नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज कुमार प्लीज़ न्यूज़ से फिर आपके बीच। धीरेंद्र शास्त्री महाराज के चाचा जी जब आए थे परोखर सरकार के पास तो उन्होंने क्या क्या कहा वो तो पिछले वीडियो में मैंने भेजा ही है आपको। इस वीडियो में देखिए उन्होंने कितने गोल मटोल से बोला एक पत्रकार को कि उनके चाचा आए थे तो उन्होंने क्या कहा। आइए सुनते हैं पूरा वाकया और देखते हैं पूरा वीडियो जो देखिए कि ये कोई जादू नहीं है। जादू वह होता है जो मजमा लगता है, जादू वह होता है जो डमरू बज जाते हैं, जादू वो होता है वो क्षणक होता है, जादू वह होता है जो हाथ की सफाई होती है, उसे जादू कहते हैं। ठीक। और इसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल है पंडों का सगा की शक्ति का। ये तो बगैर जाने नहीं समझा जा सकता। आप 2-4 दिन रुकिए, दरबार देखते रहिए। मैं आपसे भी बात करूंगा और आपका भी पर्चा बनेगा, आपके सहयोग पार्टियों का भी बनेगा। जैसा सबका आपने देख रहे हैं इसी प्रकार बनेगा। पर्चे से बात याद आई, फिर मेरे को वही वाकया याद आता है कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया, बागेश्वर धाम वाले जो धीरेंद्र शास्त्री हैं, उनके इंटरव्यू में उन्होंने खुद मेरे को बुलाया कि कल दरबार लगना है और कल आप मेरे दरबार में आओ, आपके बारे में बताते हैं, पर्चा बनाते हैं। लेकिन मैं अगले दिन जब गया दरबार में तो पूरा दिन दरबार के बाहर खड़े रहे, ना अंदर से कोई कॉल आए। उनके जो भक्त थे उनके जरिए हमने बहुत सारे मैसेज उन तक पहुंचाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सच्ची जुबान होती तो मेरे ख्याल से जब जुबान दे दी है किसी ने कि आओ हम बताएंगे, उसके बावजूद हम खाली हाथ लौटे हैं, तो क्या लगे है आपने? देखिए मैं बता दूं कि ये उनका विषय है, ये हमारा विषय है। ये तो पता लगेगा, एक वीडियो बना के जरूर डाल दीजिएगा पंडों का सगा ने क्या कहा। जो बात का नहीं वो अपने ... अपने ... खैर खालिस्तान अपने आप भर लें जो देखने लग रहे हैं। अगला सवाल ये है कि धीरेंद्र शास्त्री से कुछ मतलब अनबन चल रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब मामला शांत है। क्या कुछ बातचीत अब मतलब पंडित श्री धीरेंद्र कुमार शास्त्री जी जो हैं गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश, इस समय बागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं और वो मेरा छोटा भाई है और सनातन के लिए कार्य कर रहा है। हमारा किसी से व्यक्तिगत, चाहे वो धीरेंद्र शास्त्री जी हो या अन्य किसी मठ मंदिर का कोई महंत पुजारी हो, चाहे वो सर्वधर्म संभाव किसी भी जाति पंथ संप्रदाय का हो, यदि सनातन के लिए काम कर रहा है, जनमानस में सत्य प्रकाश का काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी एंगल से कर रहा हो, उसका समर्थन करना चाहिए। तो हमारा उनके लिए समर्थन है कि जनमानस में धर्म सत्ता के कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अग्रसर आगे बढ़ें, हमारा आशीर्वाद है। परंतु मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, हमारी कोई जमीन जायदाद का विरोध नहीं था, यह हमारा किसी से भी नहीं है। किसी ने हमारी सह है पंडित श्री दिनेश गर्ग जी तारापीठ महेवा से, तो वो मेरे पास आए। जैसे कि उनके पास भी लोग जाते हैं कि पूछते हैं कि महाराज जी हमारे पेट में दर्द है, तो वो कहते ही हैं हरनिया है या अपेंडिक्स हो गया है या छाले हो गए। इसी प्रकार से उनका क्वेश्चन था कि हमारे घर में बाधा है। हमारे यहाँ जो पूर्वजों की कृपा थी, जो हम चाहते हैं कि हमारी कृपा जो पहले से हम दरबार चलाते आ रहे हैं उसमें निखारता है और हमारे द्वारा लोगों को भला हो। और जो हमारे घर में प्रेत बाधा है या जो संकट है, जो मम्मी की तबीयत खराब है, जो पिताजी की तबीयत खराब है, जो घर में दिक्कतें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, तो हमने चलते क्रम में, जैसे आम आदमी पूछता है उसे मैंने उनके बारे में बताया। हमने लिखा कि आपके घर में कि अमुक अमुक नाम के व्यक्ति जो हैं वो अकाल मृत्यु नहीं, पूर्ण मृत्यु से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कर्म आधार पर जो 84 लाख योनियों का मार्ग है, जो संविधान है, जैसे कि कानून का संविधान और एक अध्यात्म संविधान, ग्रंथों का संविधान, जो हमारे पुराण है। जैसे आप आइए तो हम सब लोग जब देखते हैं तो हम गरुड़ पुराण के आधार पर चलते हैं, गरुड़ पुराण की वेदनाओं पर चलते हैं। गरुड़ पुराण क्या कहता है? जब किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोगों को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है और साथ साथ उस आत्मा को सुनाया जाता है कि तुमको जो भी हो रहा है, तुम्हारे साथ जो घट रहा है, ये सब तुम्हारे कर्म के आधार का फल है। तो जब उन्होंने पूछा तो हमने कह दिया वो प्रेत 50 योनि में आपके पूर्वज फलाने फलाने सेतुलाल जी महाराज पड़े हुए हैं और वो ब्रह्म ब्रह्म माने एक प्रेत होता है। ब्रह्म कोई देवता नहीं होता है, ब्रह्म माने प्रेत होता है। जैसे कि अनेक प्रेत हुए, धुंधकाली का पुत्र प्रेत हुआ, जो गोकर्ण की कथा आपने भागवत में सुनी हो, वो भी प्रेत हुए हैं। जैसे हमारे आपके घर में भी कई प्रेत हो जाते हैं, अभूत पितर हो जाते हैं, वो भी प्रेत हैं। जैसे ही उसे मैंने कहा तो एक ब्रह्म है, ब्रह्म बाबा है, ब्रह्म बाबा के वो सेवक करते थे और आपके पुरखा जो है, पूर्वज है, वो पहले पूजा पाठ करते करते संन्यास धारण कर लिया था और उनकी
बोल थक गया और बीमार पड़ गए, तो उनको अंतिम लैम उनने सोचा कि इनकी गति अच्छी हो जाए, तो उनको बोल थके जानते हो, मतलब मृत अवस्था में गांव से काशी ले जाया गया कि इनकी अच्छी गति हो जाएगी, वहां उनका संस्कार होगा। तो 2-4-5 दिन रहे होंगे, 2010 में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने बता दिया, इस पर बवाल खिंच गया। अब बवाल क्यों खिंच गया? क्योंकि मैंने बता दिया। तो मेरा तो रूटीन विषय है, जैसे आप पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूं। अब कोई कहा कि मैंने आपको क्यों बता दिया? क्योंकि आप पूछ रहे हो तो बता दिया। जैसे आप कोई क्वेश्चन करोगे दरबार में तो बताना पड़ेगा। नहीं, बाबा ने तो अपनी ये सफाई दे दी, पर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उनके चाचा को उन्होंने क्या बोला था, आइए सुनते हैं उनके ही वीडियो में। और ये गिरिल की तरह रंग बदल के बात को गोल गोल घुमा रहे थे। आइए सुनते हैं और देखते हैं उस वीडियो को। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा सिद्ध करके 50 रूप में ब्रह्म राक्षस के रूप में वहां बैठा रहा, जिसका साइड इफेक्ट आपको है। जी बिल्कुल सत्य बात है। दोस्तों, आपका प्यार इसी तरह मिलता जाए। प्लीज़ हमारे सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।